दोस्तों, इस बार अगस्त यानी 2023 में अगस्त में आकाश में दो विचित्र घटनाएं घटने वाली है। ये घटनाएं कुछ और नहीं बल्कि इस वर्ष अगस्त में आसमान में दो सुपरमून दिखने वाले हैं, जिसमें पहला सुपरमून 1 अगस्त को दिखाई देगा, जिसे एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में स्टर्जन मून कहते हैं, जो रात के आकाश में बेहद ही सुंदर दिखाई देता है। और दूसरा सुपरमून 30 अगस्त को दिखाई देगा, जिसे ब्लू मून भी कहते हैं। आइए इन अंतरिक्ष में होने वाली विशेष घटनाओं के बारे में एक एक करके जानते हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और जानिए इन अंतरिक्ष घटनाओं के बारे में विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं सुपरमून की। आखिर सुपरमून क्या होता है? इसका नाम सुपरमून ही क्यों पड़ा? यह हमारी अर्थ में कब कब दिखाई देता है और सुपरमून होने का कारण क्या है? सुपरमून एक प्राकृतिक घटना है। ये शब्द खगोल विज्ञान की देन नहीं है बल्कि ज्योतिष शास्त्रियों ने दिया है। ज्योतिषी रिचर्ड नोल ने पहली बार 1979 में इस शब्द का प्रयोग नए चंद्रमा या पूर्णिमा के लिए किया था, जब चंद्रमा पृथ्वी के 90% पास होता है। चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के चारों तरफ सर्कुलर यानी वृत्तीय पाथ में चक्कर नहीं लगाता है। इसका पाथ इलिप्टिकल यानी दीर्घवृत्तीय होता है, जिसे सामान्य भाषा में अंडाकार पाथ भी कहते हैं, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के बहुत पास आ जाता है तो कभी काफी दूर चला जाता है। इस कारण से चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कम या ज्यादा होती रहती है। चंद्रमा जब पृथ्वी से सबसे दूर होता है, उस पॉइंट को अपभू या अपजी के रूप में जाना जाता है, जिसमें चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 4,05,500 किलोमीटर दूर होता है। इसके विपरीत जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे पास होता है, इस स्थिति को उपभू या पेरिजी कहा जाता है। चंद्रमा का पृथ्वी से निकटतम बिंदु की दूरी घटकर लगभग 3,63,300 किलोमीटर हो जाती है। सुपरमून की घटना सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के स्पेशल अलाइनमेंट के कारण होती है। हालांकि खगोल शास्त्री इस खगोलीय अलाइनमेंट का वर्णन करने के लिए पेरिजी सिजीजी शब्द को पसंद करते हैं, जहां सिजीजी 3 खगोलीय इस मामले में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के अलाइनमेंट को संदर्भित करता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार पाथ में चक्कर लगाता है, जिससे पृथ्वी से इसकी दूरी पूरे महीने बदलती रहती है। जब चंद्रमा एक ही समय में पेरिजी यानी पृथ्वी के सबसे पास पहुंचता है और उसी दिन पूर्णिमा भी हो जाती है, तो उस रात के चंद्रमा को सुपरमून कहते हैं। ऐसे स्थिति में चंद्रमा अपने नॉर्मल साइज से 14% ज्यादा बड़ा दिखाई देता है और यही नहीं, उसके प्रकाश में भी लगभग 30% वृद्धि हो जाती है, जिससे चंद्रमा बहुत बड़ा और काफी चमकीला दिखाई देने लगता है। सुपरमून कोई विशेष रूप से दुर्लभ घटना नहीं है। यह हर साल लगभग 3 से 4 बार घटित होती है। वैज्ञानिक गणितीय मॉडल का उपयोग करके वर्षों पहले ही सुपरमून की घटना की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। हालांकि सभी सुपरमून समान नहीं होते हैं। सुपरमून का आकार और चमक पेरिजी में चंद्रमा की सटीक दूरी और सूर्य से परावर्तित प्रकाश की मात्रा के आधार पर अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, इस साल 2023 में जो सुपरमून अगस्त में पड़ने वाला है, उसे केवल सुपरमून नहीं कहेंगे बल्कि अलग अलग लोगों के द्वारा इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसमें सबसे पॉपुलर टर्म है सुपर स्टर्जन मून। इसका नाम स्टर्जन मून अगस्त महीने में होने वाले सुपरमून के कारण पड़ा है। इस चंद्रमा को स्टर्जन मून कहा जाता है। यह नाम अमेरिकन्स के द्वारा दिया गया है। अमेरिकन्स अगस्त महीने में होने वाले सुपरमून को स्टर्जन मून कहते हैं। वास्तविकता में स्टर्जन एक मछली की प्रजाति है, जो कि अमेरिका में पाई जाने वाली ग्रेट लेक्स की झीलों में और लेक चैम्पलेन में बड़ी मात्रा में पाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस चंद्रमा का नाम लेक स्टर्जन के नाम पर रखा गया था, जो एक मीठे पानी की मछली और मूल अमेरिकियों के लिए मुख्य भोजन स्रोत है तथा जिसे वर्ष के इस समय के दौरान बड़ी मात्रा में पकड़ा जाता है। ये एक प्रकार की राजसी मछली है, जिन्हें जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। इन्हें जीवित जीवाश्म कहने का कारण यह है कि ये मछलियां पिछले 100 मिलियन से भी अधिक वर्षों से काफी हद तक अपने आप को जीवित रखे हुए हैं। हालांकि अत्यधिक मछली पकड़ने और निवास स्थान के नुकसान के कारण उनकी आबादी में काफी गिरावट भी आई है।
विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में वर्ष भर की पूर्णिमाओं के लिए अलग अलग नाम होते हैं। उदाहरण के लिए अल्गोंक्विंस के लिए अगस्त पूर्णिमा को ग्रेन मून भी कहा जाता है। ऐसा उस काल में अनाज की अधिक पैदावार के कारण कहते हैं। अगस्त पूर्णिमा के अन्य नामों में ग्रीन कॉर्न मून, जौ मून या फ्रूट मून हैं। उदाहरण के लिए कुछ समूहों ने इसे ग्रीन कॉर्न मून के रूप में संदर्भित किया, जो उस समय का संकेत था जब मकई की कटाई होने वाली थी। अन्य लोगों ने इसे अनाज चंद्रमा कहा, जो अन्य प्रमुख फसलों के पकने का प्रतीक है। ये वैकल्पिक नाम अक्सर विभिन्न फसलों और खाद्य पदार्थों को दर्शाते हैं जो वर्ष के इस समय के दौरान पक जाते हैं और कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कई बार आपने चंद्रमा के लिए एक और शब्द सुना या पढ़ा होगा जिसमें चंद्रमा को ब्लू मून भी कहा जाता है। ये ब्लू मून क्या होता है, आइए इस बारे में जानें। असल में ब्लू मून में चंद्रमा का रंग नीला नहीं हो जाता है, बल्कि जब एक महीने में एक से ज्यादा बार पूर्णिमा यानी जब एक महीने में 2 पूर्णिमा होती है तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि एक पूर्णिमा आमतौर पर हर 29 दिनों में दिखाई देती है और चूंकि अधिकांश महीने इससे अधिक लंबे होते हैं, जिसमें 30 या 31 दिन होते हैं, इसलिए कभी कभी एक ही महीने में 2 पूर्णिमाएं पड़ना संभव हो जाता है। ब्लू मून घटनाएं हैं जो आमतौर पर लगभग हर 2.5 साल में घटित होती हैं। सबसे हालिया ब्लू मून 22 अगस्त 2021 को दिखाई दिया था। साथ ही ब्लू मून हर 2.5 से 3 साल में एक बार हो सकता है। मौसमी ब्लू मून हर 2.5 साल में एक बार होते हैं। वर्ष 1999 में प्रसिद्ध रूप से 2 ब्लू मून थे। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इस वर्ष यानी 2023 में अगस्त का महीना 2 पूर्णिमाओं की मेजबानी करने के लिए तैयार है। दिलचस्प बात यह है कि पुराने किसान पंचांग के अनुसार ये दोनों भी सुपरमून हैं। वर्ष 2023 सुपरमून के लिए असाधारण है, जिसमें कुल 4 ऐसी घटनाएं होंगी। विशेष रूप से जिसमें पहला सुपर मून 1 अगस्त को दिखाई देगा, जिसे एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में स्टर्जन मून कहा जाएगा, और दूसरा सुपर मून 30 अगस्त की पूर्णिमा एक ब्लू मून होगा, जो महीने की दूसरी पूर्णिमा को दर्शाता है। इस तरह आज के वीडियो में हमने आकाश में होने वाली 2 आश्चर्यचकित करने वाली घटनाओं के बारे में जाना। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ वापस आपके पास आएंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।